उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव करसाली अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव की खूबसूरती के पीछे एक ऐसा खौफनाक रहस्य छिपा था जिसने इसे अभिशप्त बना दिया था। हर अमावस्या की रात यहाँ का कोई न कोई व्यक्ति अचानक गायब हो जाता था। इस रहस्य ने न केवल गांव वालों को डरा दिया था बल्कि एक गांव बाहरी दुनिया से भी कट गया था। गांव वालों का मानना था कि ये सब 50 साल पहले हुई एक घटना का नतीजा था। उस समय गांव में अनाज और पानी की भारी कमी हो गई थी। गांव के मंदिर के पुरोहित ने एक तांत्रिक से मदद ली। तांत्रिक ने गांव को खुशहाल बनाने का वादा किया, लेकिन इसके बदले उसने एक निर्दोष बच्चे की बलि मांगी। बलि यज्ञ पूरा होते ही बारिश हुई और गांव समृद्ध हो गया, लेकिन उस बच्चे की आत्मा ने गांव को श्रापित कर दिया। आदित्य एक युवा और साहसी पत्रकार करसाली के इस रहस्य को उजागर करने का फैसला करता है। उसने करसाली के बारे में सुना था और यह भी कि कई रिपोर्टर्स इस कहानी पर काम करते हुए गायब हो गए थे, लेकिन आदित्य का मानना था कि हर रहस्य का एक जवाब होता है। जब वह गांव पहुंचा तो उसे वहां अजीब सी खामोशी महसूस हुई। लोग उसे अजनबी निगाहों से देखते थे। जब उसने गांव के लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने उसे मना कर दिया और कहा, बेटा, इस गांव से जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। यहाँ रुकने का मतलब है मौत को बुलाना। आदित्य ने इन बातों को अंधविश्वास मानते हुए गांव में रुकने का फैसला किया। वह गांव के बीच बने पुराने मंदिर के पास ही एक छोटी सी झोपड़ी में ठहरा। पहली रात जैसे ही वह सोने के लिए लेटा, उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ मंदिर के घंटे के बजने की थी। रात के सन्नाटे में यह घंटा बेहद डरावना लग रहा था। आदित्य ने बाहर झांककर देखा तो मंदिर के चारों ओर हल्की धुंध थी, लेकिन कोई भी इंसान वहां नहीं दिख रहा था। अचानक उसे झोपड़ी के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो वहां कोई नहीं था। यह पहली घटना थी जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद गांव के लोग सही कह रहे थे। अगले दिन आदित्य ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरि प्रसाद से मुलाकात की। हरि प्रकाश ने उसे बताया, 50 साल पहले यहाँ के मंदिर में बलि यज्ञ हुआ था। उस समय गांव के तांत्रिक ने हमारे पुरोहित को मजबूर किया कि अगर हम अपने गांव की भलाई चाहते हैं तो हमें एक निर्दोष बच्चे की बलि देनी होगी। गांव वालों ने डर और भूख से मजबूर होकर उसे बलि दी, लेकिन वह दिन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। उस बच्चे की आत्मा का हर अमावस्या को मंदिर में लौटती है और गांव के किसी व्यक्ति को अपने साथ ले जाती है। आदित्य को अब यह मामला और भी दिलचस्प लगने लगा। उसने ठान लिया कि इस बार की अमावस्या की रात वह मंदिर में रहेगा और सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। उसने अपने कैमरे और माइक्रोफोन के साथ तैयारी कर ली। अमावस्या की रात पूरा गांव अपने अपने घरों में बंद था। चारों ओर सन्नाटा था और ठंडी हवा चल रही थी। आदित्य अपने कैमरे के साथ मंदिर में अंदर छिप गया। आधी रात होते ही मंदिर का घंटा अपने आप बजने लगा। हवा तेज हो गई और धूल के बवंडर ने मंदिर के चारों ओर अजीब माहौल बना दिया। आदित्य ने देखा कि एक धुंध सी आकृति मंदिर के अंदर बढ़ रही है। धीरे धीरे वह आकृति एक छोटे बच्चे के रूप में बदल गई। उसका चेहरा बेहद भयानक था। आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। अचानक बच्चे की आत्मा ने जोर से चीख मारी और कहा, किसी ने मेरा इंसाफ नहीं किया। अब हर अमावस्या में गांव से एक और बलि लूंगा। आदित्य ने इस सब को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन तभी आत्मा ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी बलि देना चाहते हो? आत्मा ने आदित्य पर हमला किया। उसने किसी तरह अपने साथ लाए तांत्रिक ग्रंथ से कुछ मंत्र पढ़े। अचानक आत्मा की चीखें और तेज हो गई। वह गायब हो गई। उसने मंदिर में एक डरावनी शांति छा गई। अगली सुबह आदित्य ने गाँव वालों को वीडियो दिखाया। गाँव वालों ने इसे देखकर दहशत में आ गए। उन्होंने आदित्य से गांव छोड़ने का अनुरोध किया, क्योंकि अब आत्मा उसे अपना शिकार बना सकती। आदित्य ने उस वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल हो गया और करसाली की कहानी पूरी दुनिया के सामने आई। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद आदित्य भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। आदित्य का क्या हुआ होगा? क्या आत्मा ने उसे भी अपना शिकार बनाया होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।